Now let's see the exercise of suffixes. Let's try 4 from your course book on page number 52. Write a word by adding its suffix given below, then arrange the words in an alphabetical order. You have to add these suffixes in a word and make a new word. Then you have to arrange all words in alphabetical order. यहाँ पर जो सफिक्सेस दिए हैं इन सफिक्स को ऐड करके आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं और उन वर्ड्स को इधर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. नाउ द फर्स्ट सफिक्स इज मेंट, एबल, नेज, फुल and TION tion. You have to add these suffixes in a word and make a new meaningful word. Next is let's try 4. Add the appropriate suffix to the words given in the box and fill in the blanks. यहाँ बॉक्स के अंदर जो आपको वर्ड्स दिए हैं इन वर्ड्स में आपको कोई भी एप्रोप्रिएट यानी सुटेबल प्रीफिक्स सफिक्स ऐड करना है और फिर उस वर्ड को यहाँ पर फिलअप्स में फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है. नाउ द words are lazy, fear, believe, care, home, break, peace and serious. Now let's see the sentences. It is a very peaceful town. The police is doing its job very well. यानी ये बहुत ही शांतिपूर्ण गांव है क्योंकि यहाँ पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है. नेक्स्ट इज वी शुड डोनेट आवर क्लॉथ्स टू द होमलेस एंड द नीडी. हमें अपने क्लॉथ्स उन लोगों को डोनेट करना चाहिए जो होमलेस है यानी जिनके पास घर नहीं है और जिन्हें उनकी ज़रूरत होती है. हियर दिस होम इज़ अ वर्ड एंड दिस लेज इज़ अ सफिक्स. होम जो है वह वर्ड है और इसके अंदर लेज सफिक्स को ऐड करके न्यू वर्ड होमलेस बनाया गया है. नेक्स्ट, माई डॉग्स लेजीनेस इज़ हार्ड टू बिलीव. इट कैन स्लीप द होल डे. मेरे डॉग की जो लेजीनेस है यानी उसका जो आलसीपन है वह विश्वास बिलीव करने के लायक नहीं है, वह पूरे दिन सो सकता है. मैनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की सीरियसनेस को नहीं समझते हैं. हियर दिस सीरियस इज अ वर्ड एंड नेस is a suffix. When we add ness in the serious, then we get a new word seriousness. Next is be very careful when you cross the road. जब आप रोड क्रॉस करते हैं तब आपको सावधान रहना चाहिए या सावधान रहिए. Here this care is a word from this help box and we add this suffix full in this care word and we get a new word careful. Next, don't play near that table, it is breakable. उस टेबल के पास मत खेलो, वह टूटने जैसी है. ब्रेकेबल, हियर दिस ब्रेक इज अ वर्ड फ्रॉम दिस हेल्प बॉक्स एंड दिस एबल इज अ सफिक्स. ही इज एब्सोल्युटली फियरलेस. ही इजंट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. वह सच में डर से रहित है, उसे डर नहीं लगता है, वह किसी भी चीज से नहीं डरता है. I find it quite difficult to believe your story. It is not believable. मैं तुम्हारी कहानी में, तुम्हारी स्टोरी में कुछ बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ because it is not believable, क्योंकि यह बिलीव करने के लायक नहीं है. Now the next is let's try 6. Rewrite each sentence in your notebook with correct capitalization, exclamation marks, full stop और question mark. ये सारे जो यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं इन सेंटेंस में आपको करेक्ट कैपिटलाइजेशन यानी जो लेटर्स कैपिटल लिखे जाने चाहिए उन्हें आपको कैपिटल लिखना है और उसके बाद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स ऐड करके अपनी नोटबुक यानी कॉपी में आपको लिखना है. फर्स्ट इज व्हाट अ शॉर्ट. क्या शॉर्ट है. इन दिस सेंटेंस वी हैव एन एक्सक्लेमेशन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. सो यू हैव टू ऐड हियर एन एक्सक्लेमेशन मार्क. बी क्वाइट, चुप रहो या शांत बनो. हियर बी क्वाइट इज अ कमांड. यू हैव टू ऐड फुल स्टॉप. द हाउस इज ऑन द फायर यानी घर आग के ऊपर है. हियर इज एन एक्सक्लेमेशन, सो यू हैव टू पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क. रितु एंड रमन आर गोइंग टू आगरा टुमारो. रितु और रमन कल आगरा जा रहे हैं. दिस इज अ स्टेटमेंट. यह एक स्टेटमेंट है, सो यू हैव टू पुट अ
full stop at the end of this sentence. Next, close the door. दरवाजा बंद करो. This is a command. Why didn't the guard lock the gate? गार्ड ने दरवाजा लॉक क्यों नहीं किया? Here is a question, so you have to put a question mark in this sentence. Next, listen means सुनो. Here is exclamation. I love it. Here again is a exclamation. Stand in line. line में खड़े रहो. Here is a command. Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? In this sentence we have a question. So we put a question mark in the end of the sentence. When will you do your home assignment? तुम अपना homework कब करोगे? Here again we have a question. Next, the earth revolves around the sun. पृथ्वी सन की चारों ओर घूमती है. This is a statement. Stand at as में खड़े रहो. Here again we have a command. My name is Sheila. This is a statement. Now the next exercise is, let's try 7. There are 4 options of types of sentences for each of the sentence given below. Read each sentence and tick write the correct option. यहाँ sentences दिए हैं और 4 options दिए हैं जिनमें types of sentence दिए हैं. आपको sentence read करना है, उसका types identify करना है और correct option को tick करना है. First is park the car. गाड़ी park करो. This is a command. Those statues are beautiful. वो मूर्तियाँ बहुत सुंदर है. Here is an exclamation because we have an exclamation mark in the end of this sentence. इस sentence के end में exclamation mark दिया है. So this is an exclamatory sentence. So you have to took here exclamation. Next, my name is Joseph. This is a statement. इस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप दिया है एंड माई नेम इज जोसेफ यानी मेरा नाम जोसेफ है. यह एक स्टेटमेंट है तो आप स्टेटमेंट को टिक करेंगे. द नेक्स्ट, डू यू वॉन्ट टू प्ले बास्केटबॉल? क्या तुम बास्केटबॉल खेलना चाहते हो? इन दिस सेंटेंस वी हैव अ क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज अ क्वेश्चन. माई लेग्स इज पैनिंग. माई लेग इज पैनिंग. मेरे पैर में दर्द हो रहा है या मेरा पैर दर्द कर रहा है. We have a full stop in this sentence, so it is a statement. Next, let's try 8. Read the sentence and identify the missing punctuation marks. Insert the correct punctuation mark in the box and fill in the blanks with the name of type of sentence. यहाँ जो sentences दिए हैं इनमें punctuation marks missing है. आपको इस बॉक्स के अंदर punctuation mark लगाना है, sentence को के टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है और उसे यहाँ लिखना है. फर्स्ट इज मदर कम हियर. मम्मी ने कहा इधर आओ. दिस कम हियर इज अ कमांड एंड वी ऐड अ फुल स्टॉप इन दिस कमांड. कमांड के अंदर हमेशा फुल स्टॉप लगाया जाता है तो आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे. और ये कौन सा टाइप है सेंटेंस का? कमांड. नेक्स्ट, वेयर आर यू गोइंग टू स्टडी? तुम पढ़ाई करने कहाँ जा रहे हो? Here in this sentence we have a question. So the punctuation marks will be used in this sentence is a question mark and we write here the type of this sentence is a question. Rajan, can I go to play please? Rajan ने पूछा क्या मैं खेलने के लिए जा सकता हूँ? Here again we have a question. So the punctuation mark will be used in this sentence is a question mark and the type of this sentence is a question. Next is mother, bring me your books. Mother ने कहा मुझे तुम्हारी books लाकर दो. This is a command. So we add full stop at the end of a command and this is the type of a command. Rajan went to his room and picked up his bag. Rajan अपने रूम में गया और अपनी बुक्स लेकर आया. This is a statement, so we add the full stop in this statement and the type of sentence is a statement. Rajan shouted help. Rajan जोर से चिल्लाया help. Help. So in this sentence we have an exclamation. So we put an exclamation mark in this sentence and this sentence is the type of a exclamation. The mother ran to his room and saw Rajan crying.
मदर रूम के अंदर गई और देखा कि राजन रो रहा है. दिस सेंटेंस इज द टाइप ऑफ अ स्टेटमेंट एंड इन द स्टेटमेंट वी ऑलवेज एड अ फुल स्टॉप. मदर व्हाट हैपेंड? मदर ने पूछा क्या हुआ. Here we have a question, means this sentence is the type of a question. So you have to write here question, and in a question we always use a question mark. Next, Rajan, Mama, there is a monster under the table. राजन ने कहा मम्मा यहाँ टेबल के नीचे एक मॉन्स्टर है. This is the type of statement. ये statement है. So and in a statement the full stop is always used. स्टेटमेंट में फुल स्टॉप यूज किया जाता है. मदर शाउटेड, मदर ने जोर से चिल्लाया, देयर आर नो मॉन्स्टर. हियर इज एन एक्सक्लेमेशन. राजन, बट आई सा वन. राजन ने कहा पर मैंने देखा है. दिस इज अ स्टेटमेंट. मम्मा बेंच डाउन एंड सा समथिंग लाइंग ऑन द फ्लोर. मम्मा ने नीचे बैठ गई और उन्होंने देखा कि फ्लोर पर यानी जमीन के ऊपर कुछ चल रहा था. दिस इज अ स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज मदर ऑर्डर्ड. मम्मी ने ऑर्डर किया, गो एंड गेट अ ब्रूम फ्रॉम द किचन. मम्मी ने ऑर्डर दिया कि जाओ और किचन से ब्रूम यानी झाड़ू लेकर आओ. हेयर इज अ कमांड, क्योंकि मम्मी ने ऑर्डर दिया है. सो द ऑर्डर इज अ कमांड एंड वी एड फुल स्टॉप इन अ कमांड. शी स्वेप्ट अंडर द टेबल एंड गेस व्हाट. वह जैसे ही टेबल के नीचे गई तो गैस करिए क्या हुआ. Here is a question, so we add question mark. It was a small puppy hiding under the table. वहाँ टेबल के नीचे एक छोटा सा पपी छुप रहा था. This is a statement and we always use the full stop in a statement. Now this exercise is from your practice book on page number 1919, my turn 1. You have to do this work by your own. Use the suffixes given in the box to complete the words given below. यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं उनमें आपको ये सफिक्सेस यूज करके वर्ड्स को कंप्लीट करना है. नाउ द सफिक्सेस आर मेंट, नेज, फुल एंड एबल. एंड द वर्ड्स आर enjoy. When we add this meant in this enjoy, then we get enjoyment. Power, play, ill, sweet, commit, entertain, kind, spoon, develop, agree, dark, dry, avail, harm, use. Now the next is my turn 2. Match each sentence with the correct type of sentence. यहाँ जो sentences लिखे हैं, you have to read the sentences and identify the types of sentence. Then you have to match the sentence to the type of sentence. The first is, this baby looks like an angel. यह बेबी बिल्कुल एक एंजल की तरह दिखती है. Here we have an exclamation. Next, sit down. Next, do all the students in your class learn yoga? She opened the door without looking through the peephole. And the type of sentences are question, statement, exclamation and command. आपको सेंटेंस रीड करना है, उसका पंक्चुएशन मार्क देखना है और उसके बाद उसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस से मैच करना है. Next is my turn 3. Put a full stop or an exclamation mark in the box to end its sentence correctly. Then write the type of sentence. सेंटेंस दिए हैं, उनमें पंक्चुएशन मार्क्स मिसिंग है. आपको सेंटेंस रीड करना है, उसका पंक्चुएशन मार्क आइडेंटिफाई करके उसे लगाना है और फिर उसका टाइप ऑफ सेंटेंस यहाँ पर लिखना है. आई वॉन्ट टू रीड दैट बुक. मैं वह बुक पढ़ना चाहता हूँ. वाओ, दिस इज लवली. वाओ, यह बहुत प्यारा है. टेल मी अबाउट द फेस्टिवल ऑफ इंडिया. मुझे इंडिया के फेस्टिवल्स के बारे में बताओ. राइट अ पोम. एक कविता लिखो. वॉट अ ब्यूटिफुल प्लेस. कितनी सुंदर जगह है. गिव मी सम आइडियाज ऑन वॉट टू से. मुझे कुछ आइडियाज दो कि क्या कहना है. कीप योर बुक्स इन द बैग. अपनी बुक्स बैग के अंदर रखो. दैट्स अ ग्रेट आइडिया. ये बहुत ही अच्छा आइडिया है. Now you have to read all the sentences, then identify the types of sentence and write here the types of sentence and put a correct punctuation mark. You have to use
full stop and exclamation mark.